Good evening, dear students, and welcome to your own learning platform, Infinitive Learning Point. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जैसा कि आपको पता है, कल हमने एक नई यूनिट आपके लघुत्तम, समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, है ना, ये हमारी जो यूनिट है हमने इसको स्टार्ट किया था। इससे संबंधित थोड़ी सी हमने थ्योरी देखी थी। वैसे आप लोगों को सबको पता ही है, पर थ्योरी देखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब कभी इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं तो फिर हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो वो तो खैर हम कल की क्लास में सब कर ही चुके हैं। कल हमने कुछ प्रश्न भी इसके लगाए थे। आज की क्लास को हम आगे के प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है 42, 63 और 140 का हमको क्या निकालना है? HCF, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है। तो चलिए क्या करना रहेगा। देखिए, दो विधियों से हम निकालते हैं। एक तो भाग विधि होती है और दूसरी होती है आपकी गुणनखंड विधि। जो विधि आपको सही लगे उससे आप कर सकते हो। इनको हमें अलग अलग निकालना पड़ता है। इसमें एक साथ नहीं लेते। लघुत्तम में हम सभी संख्याओं को एक साथ लेकर निकाल लेते हैं। इसमें हमको अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे ये हमारा 42 है, अब इसको कर ले 2 से तो क्या आ जाएगा आपका 21 आ गया। 21 को कर लेंगे 3 से तो आ जाएगा हमारा 7, और 7 को कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1। वही हम 63 का करें तो किससे जाएगा भाई, बताइए। बताइए। है ना, 7 के पहाड़े से हो जाएगा ना 9 बार, 7 नाम 63, ठीक है। या फिर आप इसको पहले 3 के पहाड़े से लगा लें, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये आपका 2 बार, ये 1 बार हो जाएगा, फिर हमारा 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा अगेन, तो 7 बार आ जाएगा, फिर 7 हो जाएगा तो ये 1 बार आ जाएगा। फिर हम क्या कर लें, 140 का कर लें। 140 है तो 2 से कर लेंगे तो ये हमारा 70 हो जाएगा। फिर 2 से कर लेंगे तो 35 हो जाएगा। फिर 5 से कर लेंगे तो 7 हो जाएगा, और फिर 7 से कर लेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसमें हमको कॉमन देखना पड़ेगा कि कॉमन आपके जो गुणनखंड हैं जो आए आपके, वो कौन से आए। तो कौन कौन से कॉमन आ गए हमारे, बताइए। इनमें से कॉमन कौन कौन से आ गए हमारे? देखिए, 2 सब में कॉमन नहीं था। हमारा क्या कॉमन आया? हमारा 7 कॉमन आया। इसमें भी 7 आया, इसमें भी 7 आया, और इसमें भी 7 आया। तो 7 ही कॉमन आया ना, तो 7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। भाग विधि से करना होता है तब क्या करते हैं हम? तो भाग विधि से करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 63 को भाग देंगे किससे? 42 से, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा? 42 से कम 42 कर लेते हैं। इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 21। अब 21 का भाग देंगे किसमें? 42 से, तो कितना टाइम्स जाएगा हमारा? 2 टाइम्स पूरा पूरा चला जाएगा। ये हो गया हमारा 0, है ना। फिर हमारा क्या निकला? अंतिम जो हमारा भाजक था वो 21 था। अब 21 को हम भाग देंगे किससे? 140 से, तो ये 140 और 21 का भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा ये? 21 को अगर हम 6 बार करेंगे तो हमारा 126 आ जाएगा, है ना। 126 को 40 में से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 21। अब 21 में भाग दे दें हम किसका? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 14। अब 14 का भाग देंगे किसमें? 21 में, क्योंकि ये हमारा था, अब इसको लेना पड़ेगा। तो 21 में तो 14 एकम 14 ही रहेगा। आपका आंसर क्या बचा हमारा? इसको इसमें से घटाया तो 7 बचा। फिर 7 का भाग देंगे 14 में। तो इस प्रकार से हमारा जो अंतिम भाजक बनता है वही हमारा HCF होता है, ठीक है। तो ये 2 तरीके होते हैं। वैसे गुणनखंड वाला सही ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे हिसाब से, बाकी आपको जो सही लगे आपको कर सकते हैं। अगला है आपका 4, 5, 6, 7 का महत्तम। अब बताओ इनमें से हाईएस्ट कॉमन क्या होगा? देखो, इसमें 2 का जाएगा, 2 बार 2 का चला जाएगा। इसमें 1 बार 5 का जाएगा, इसमें 1 बार 2 का जाएगा, और 1 बार 3 का जाएगा, और इसमें 1 बार 7 का जाएगा, है ना। तो कुछ भी कॉमन तो नहीं आ रहा है, पर एक नंबर इसमें कॉमन है, वो है आपका 1। 1 के पहाड़े में ये सारी ही संख्याएं आती हैं, तो ये आपका 1 इसमें कॉमन हो जाएगा, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 26 और 84 का महत्तम निकालना है। या तो भाग विधि से निकाल लें, तो 36 और 84 का निकालना होगा तो 36 का भाग देंगे हम किस में, 84 में। तो 36 से कम 36, 36 दूनी 72 हो जाएगा। 72 को इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12। अब 12 का भाग देंगे किसमें, 36 में। तो 36 से कम 36, 12 कम 12, 12 तिया 36, तो ये 36 0 आ गया। अंतिम हमारा क्या निकला था भाजक, 12 निकला था, तो ये 12 हो गया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हम करें, 36 ले ले, एक तरफ हम ले ले 84, ये गुणनखंड वाला तरीका हो जाता है। तो ये 2, ये आ गया हमारा 1 और ये आ गया 8, फिर 2 से तो ये आ गया 9 और ये आ गया फिर 3 बार, ये हो गया 2 से तो ये आ गया 4 और 2, फिर 2 से तो ये आपका 21, फिर 3 से तो आ गया 7 और फिर 7 से तो ये आ गया 1, है ना। अब इसमें कॉमन क्या क्या आ गया हमारा, 2 कॉमन आ गया और एक 3 कॉमन आ गया, 2 और 3 कॉमन आ गया तो 6 आ गया। वही बात हो गई नहीं, हाँ 2 गुणा 3 आया ना, क्या आ गया था हमारा, तो 12 हो गया। वही आ गया ना, 2 बार 2 आया था ना, दोनों में 2 बार आया था, तो वही हो गया हमारा कॉमन। अगला आ जाता है हमारा 4, 26, 3 और 140 का महत्तम। तो अलग अलग निकालो या भाग विधि से निकालो, वो हमारी इच्छा के ऊपर होता है। तो देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 13, है ना। एक तो सब में रहेगा, एक लेकर ही चलेंगे, है ना। फिर 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 गुणा 3। और 120 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 2 गुणा फिर 2 गुणा 5 गुणा 7। कॉमन क्या आया, सिर्फ 1, तो 1 आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.4 और 0.36 तथा 7.2 का महत्तम। आपको इसको पॉइंट की संख्याएं देख के परेशान नहीं होना है। पॉइंट है तो इसको हम किस में बदल देते हैं, बटे में बदल देते हैं। ये 10, ये 0.36 है तो ये आपका 100 और ये आपका 7.2 है तो इसको हम कर देंगे 10। अब जब भी हम भिन्नों का महत्तम निकालते हैं तो ऊपर वाले अंशों का महत्तम और नीचे वाले हरों का क्या करते हैं, हम लघुत्तम निकालते हैं है ना, यही करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो इन सब का एलसीएम तो हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है ना, इन सब का अपना 100 आ जाएगा। तो क्या करना रहेगा, हमें करना होता है इसमें भिन्नों का, हम क्या भिन्नों के इसमें हमें क्या करना रहेगा कि जो अंश हैं उनका महत्तम निकाल लेंगे और जो हर है उनका लघुत्तम। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा। ऊपर का हम महत्तम निकालना चाहें तो 24 को कैसे लिख सकते हैं हम, 24 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 गुणा है ना 4 हो जाएगा और फिर चला जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 2 गुणा 3, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा ये हमारा कितना हो जाएगा 1 और इधर 8, फिर 2 गुणा फिर 3 गुणा फिर 3, है ना। 72 है, 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसमें हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 6, 36 वाला ही आ जाएगा बाकी का, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब 3 तो देखो तीनों में है और 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 गुणा 3, तो ये तो 12 हो जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा। अब 12/100 का मीनिंग क्या होता है, 12/100 यानी कि 0.12, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि 24, 60 और 84 को पूरी तरीके से विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी है। अब देखो बात हो रही है बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाता है, जिसे हम HCF कहते हैं। तो वही आपको HCF ही निकालना है इसका, कि वह कौन सी ऐसा नंबर है। तो देखो 12 के पहाड़े में आती हैं ये तीनों संख्याएं, आती है नहीं आती हैं, अपने आप दिखाई दे रहा है ना, 12 के ही पहाड़े में आती हैं, उससे कोई बड़े पहाड़े पे जाओगे तो नहीं आएगी। तो 12 आंसर हो जाएगा। कुछ चीज़ें तो आप देखकर ही बता देंगे, है ना, हर को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस से फिर आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, जो अभी मैं करवाने वाली हूँ, ये ऐसा प्रश्न ज़्यादा बनता है कि एक कमरे की विमाएँ यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 18, 12 और 10 है। वह बड़े से बड़ा पैमाना क्या होगा जिससे कि तीनों विमाओं को पूरी तरीके से मापा जा सके। तो बड़े से बड़ा, वही बड़े से बड़ा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। तो देखो 18 को आप क्या कैसे लिख सकते हो, 2 गुणा 18 में करोगे तो 9 आएगा, तो 3 गुणा 3। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 6 आ जाता है और 3, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। 10 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 5। अब कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आया हमारा इसमें, क्या आया कॉमन, 2 आ गया ना, तो 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक आयताकार खेत है ना, या फिर ऐसे भी आप लगा सकते थे कि 2 का ही ऐसा पहाड़ा है जिसमें तीनों संख्याएं आती हैं, या तो 1 के में आती है या 2 के में आती है, तो 2 बड़ा है। चलो देखो, एक आयताकार खेत जो है वो 320 मीटर लंबा है और 200 मीटर चौड़ा है। खेत की अधिकतम जो क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारी बनानी है, तो प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको, वही HCF ही निकालना है भाई, क्योंकि लंबी से लंबी क्यारी कितनी बन सकती है उसमें, है ना। तो ये वही तरीका रहेगा। अब 2 संख्या है तो चलो इसको हम भाग विधि से करके देख लेते हैं, क्योंकि दोनों विधियाँ करते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। वैसे भी कर सकते हो आप, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 200 1 कम 200, 200 दूनी 400 होता है, तो 1 कम आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा ये हमारा 2, और ये 120 बचा। फिर 120 का 200 में करेंगे तब भी एक ही बार जाएगा, है ना, 120 आ जाएगा। बचेगा क्या हमारा 80, है ना। बचा क्या हमारा 80। अब 80 का भाग किस में देंगे, 120 में, तो कितना आएगा 80 ही आएगा ना, क्योंकि 160 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 80, ये 120, इसको एक टाइम हमारा 80 आ जाएगा, तो कितना बचा हमारा 40। अब 40 को किससे करेंगे हम, 80 से करेंगे, तो 2 बार आ जाएगा, है ना, 2 बार आ जाएगा। तो क्या निकला हमारा 40। अंतिम क्या बचा, 40 से बचा ना, अंतिम जो भाजक बनेगा वही तो आंसर होगा, तो 40 आंसर। अब इसको ऐसे ना करके हम, अगर हम गुणनखंड विधि से करें, तो गुणनखंड विधि से अगर हम करेंगे तो क्या, वैसे भी कर लो, 320 क्या हो जाएगा, ये 2 बार करके देख लो, इसको क्या हो जाएगा हमारा, ये 1, ये 6 और ये 0। फिर 2 से करेंगे तो ये 80, फिर 2 से करेंगे तो 40, फिर 2 से करेंगे तो 20, फिर 2 से करेंगे तो 10, फिर 2 से करेंगे तो 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1। तो 1 2 3 4 5, है ना। अब 200 का करें तो ये 200 से करेंगे तो 100, फिर 200 से करेंगे 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो कितना कॉमन, कॉमन क्या आ रहा है हमारा, 1 2 3, 3 तो 2 आ रहे हैं और 1 5 आ रहा है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, तो 5 एकम 2 एकम 2 दूनी 4, 4 एकम 4 दूनी 8, 8 पंच 40, तो ये 40 आंसर हो गया, है ना। दोनों विधि से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये इतने कोई कठिन होते नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। चलिए, 2 सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम, 2 सह अभाज्य भी है और है तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 ही एक ऐसा पहाड़ा है जिसमें संख्याएं आ जाती हैं, अभाज्य है ना। चलो 48, 144 और 556 का मस क्या होगा। क्या होगा भाई, देखो भाग विधि से निकालते हैं ना तो थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है, और तो कुछ बात नहीं होती, थोड़ा सा हमको क्या पड़ जाता है, शॉर्ट पड़ जाता है। और नहीं भी पड़ेगा तो भी आपको करना तो पड़ेगा ही सही, कुछ भी कर लो करना तो पड़ेगा ही सही ना। अब या तो ऐसा नंबर ढूंढो,
या तो भाग कर दो ना, पहले 144 को भाग देंगे हम 48 से, तो 48 से कम 48, 48 दूना क्या हो जाएगा आपका, ये 8 और 16 का 6, 4 8 96 है ना, 96 होता है। अब 96 में फिर से 48 प्लस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14, ये 4 4 8, अच्छा ये 9 है ना, 9 ये 13, ये 14, 144 आ रहा है ना, 144 आ रहा है। तो ये कितनी बार गया, 3 बार, 144 है ना, तो 0 बच गया। अब 0 बच गया, शेष 0 बचा हमारा। अब दोबारा करके देख लो इसको, शेष 0 बच गया ना, ठीक है ना। अब आगे तो ये प्रोसेस बढ़ नहीं सकता। अब ये 556 में करके 76 में करके देख लो इसको, है ना। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी भाग विधि में आपको ऐसा कन्फ्यूज़न हो सकता है। आप फिर ऐसे सवाल को गुणनखंड विधि से करेंगे तो आप इसको करके देखेंगे कि इन तीनों में ही 48 का भाग जो है वो पूरा पूरा जाएगा, तो 48 ही इसमें क्या रहेगा, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा, ठीक है ना। करके देख लो भले, जैसे करवा देती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। 576 है, इसको 48 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा बताओ। देखो 48 है ना, इसको हम क्या आता है, 7 7 7 8 56, 7 से करके देख लो कितना आएगा, 56 का 6 हासिल आया 5, 28 29 30 31 32 33 33, किससे करके देखेंगे, इसका जाएगा कितनी बार, पहले तो एक बार ही चला जाएगा 48 है ना, ऐसे ही करके देख लेते हैं। 0 होगा और ये 8 9 बचेगा और 6, तो ये 3 बार जाएगा, 13 बार चला जाएगा भाई, वही बात हो जाती है। तो दोनों का शेषफल 0 बच रहा है, यानी 48 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, 15 और 20 का लस तथा मस ज्ञात कीजिए। तो लस निकालने के लिए लस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5, ऐसा ही लिखेंगे। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 20 को 2 गुणा 5, तो क्या आया 5, तो इसमें हमारा एलसीएम निकल आया, तो लस है तो 5 है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, मस की बात करें, 60 आंसर आएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन दोनों के ही पहाड़े में 60 आता है ना, 30 के 15 के पहाड़े में भी 4 बार आता है, 20 के पहाड़े में भी 3 बार आता है, तो वो हो गया ना। और वैसे भी ल से 5 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो इतना ज़्यादा हमको दिमाग लड़ाने की भी फिर ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं कि 15 18 और 45 का लस और मस का अंतर क्या है। तो अंतर क्या है, क्या भाई, वही लस और मस निकालना है, फिर उनको घटा देना है। तो अगर हम लस की बात करेंगे, यानी कि लघुत्तम समाप्त वर्त की बात करें, तो कितना आ जाएगा इसका, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 5। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, है ना। और 45 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3 गुणा लिखेंगे और फिर ये 3 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा ना, तो 5 फिर से 3 और 5 ये लिख सकते हैं। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, हमारा कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कॉमन आ रहा है हमारा, पहले तो लस निकाल लें, क्या आया हमारा लस, सबको आपको इसमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ये देखिए 15 18 और 45, पहले 2 से कर दें, तो 15 को 15, ये 9 और ये 45 को 45, फिर 2 से 3 से कर देंगे, अब 3 से हो जाएगा, तो ये 5 बार, ये 3 बार और ये 15 बार, फिर 3 से करेंगे तो 5 बार, 1 बार और ये 5 बार, फिर 5 से करेंगे तो क्या आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 5, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, कितना है, 2 1 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 पंजे कितना हो जाएगा, 40, 5 90 90। अच्छा अंतर पूछ रहा है ना,
90 आएगा, और अगर इनका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 3 आएगा हमारा, 90 माइनस 3, तो 87 आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे कि 70 और 405 के इसका अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात में क्या होता है भाई? अनुपात में हम उसको बटे में निकाल लेते हैं। अनुपात में क्या है, बस बटे में रख के काट कर देंगे उसको, थोड़ी कुछ करना होता है इसमें। बताइए क्या रहेगा? पहले लसे निकाल लो, तो 270 और 405 किससे जाएगा? 2 के ज़्यादा बड़े पहाड़े से ले लेते हैं इसको, 9 के पहाड़े से ले ले डायरेक्ट, तो 3 नाम 27 से 30 बार, और ये कितनी बार हो जाएगा अपना? 9 का 9 चौक 36, और इधर कितना चला जाएगा? 4, 9 पंजे 45, है ना? ठीक है, अब किससे कर सकते हैं हम इसको? 3 से करके देख लें, 10 बार, ये 15 बार, है ना? अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा हमारा? कितना मल्टीप्लाई आएगा? 9 तिया 27, 27 को गुणा करो 3 से, तो ये 21, 6, 7, 8, 81, फिर 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और 24, तो इसको 5 से करेंगे तो ये लगभग आपका आएगा 810, है ना? अब म से की बात करेंगे, म से निकालेंगे तो क्या करो? 270 को भाग करो 405 से, कितनी बार? एक बार ही जाएगा पहले तो 270 को इसमें से घटाएंगे तो अपना आएगा 5, ये 3 और ये 1, फिर इसको 270 से भाग दो तो कितनी बार जाएगा? ये 2 बार देख लो, 270 ही आएगा। तो बचा क्या अपना? 135 बचा। अब इसका अनुपात निकालना है तो नीचे 135 लिख दो, कट करके देखें इसको, 6:1, ये आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्या है? 5 और 7 के लस और मस का अंतर क्या है? क्या है भाई लस और मस का अंतर? एक ही है ना। देखो इसका लस कितना आएगा आपका? 35, और मस क्या आ जाएगा हमारा? 1, तो 34 आ जाएगा आंसर। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 15:11 है, तो इनका महत्तम समापवर्तक 13 हो तो वे संख्याएं क्या होंगी? अब अनुपात दे रखा है और क्या दे रखा है? उसका एचसीएफ दे रखा है। तो देखो वो वाला फॉर्मूला है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा का गुणनफल और मसा का गुणनफल ना। तो अनुपात दे रखा है तो हम संख्याओं को 15x और 11x मान लेते हैं। अब हमको क्या है? इनका महत्तम दे रखा है ना। इनमें हाई कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारा? x आ रहा है, और x बराबर क्या दिया है हमें? 13। कॉमन क्या है दोनों में? x है। मैं जो हमको दे रखा है महत्तम वो x आ रहा है ना, दोनों में x कॉमन है, तो ये 13 दिया गया है इसमें अपन को। ठीक है, अब क्या करेंगे इनको? अब संख्या निकाल लो भाई, तो 15 गुणा 13 और एक हो जाएगा आपका 11 गुणा 13। क्या आंसर आएगा? इधर 195 हो जाएगा, इधर 143 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।